गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी। तो चलो स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, हम आप स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का मैथ। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के मैथ में हम पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट एक्सरसाइज में है चैप्टर फर्स्ट। अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट में, आपका चैप्टर का नेम जो है नोइंग नंबर्स है। स्टूडेंट, जहां हम नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि नंबर्स क्या है, तो मैंने वैसे पहले भी बता चुका हूं कि नंबर, व्हाट इज द नंबर मैंने पहले बता चुका हूं। व्हाट इज नंबर, व्हाट इज द नंबर मैंने पहले ही बता चुका हूं आप सबको इसका जवाब कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो 10 सिंबल से मिलके बने होते हैं। किससे बनके मिलके बने होते हैं? 10 सिंबल। 10 सिंबल्स में कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 सिंबल हैं। इन 10 सिंबल से मिलके बनना होता है नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं नंबर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वैसे भी आप लोगों ने नंबर्स के बारे में जानकारी ली ही होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता हुआ है ना, ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है क्लास 6 का मैथ क्वेश्चन। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 1 लाख में, तो आप सबसे पहले करिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये आपका हो गया 1 लाख। स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे करके लगा लीजिए। कैसे? 1 टेंस 100, 1000 10,000। अब कितना? 1 लाख इक्वल टू 10,000। 10,000 आपका यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा है 1 डिजिट सिर्फ यहाँ पे हो रहा है आपका 10,000। दैट इज योर 10,000, मतलब 1 इज एक्स्ट्रा, है ना, एक एक्स्ट्रा इस वजह से क्या हो गया 10। क्या हो गया? तो आपको 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड? 10,000। कितना लिख सकते हो? 10,000। 10,000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड? बिल्कुल सही जवाब 1 मिलियन। 1 मिलियन अगर हम देखें तो 1 मिलियन 1 टेंस 100, ओके, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये रहा हमारा 1 मिलियन। तो 100 पूछ रहा है, तो कितने 100 हम बोल सकते हैं? तो आपको ये समझिए, बोला है 100, तो आप यहां भी बोल सकते हैं 1 टेंस 100, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100? तो कितना आ रहा है आपका? हाउ मेनी 100,000 बोला है ना, तो ये 1000, 10,000, 100,000 कितना आ रहा है? फिर वही चीज 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हमारा फिर से हो जाएगा क्या? 10। इज दैट क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हो 10, 100,000। 10, 100,000 क्या लिख सकते हो? 10, 100,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी लाख? 1 करोड़ हाउ मेनी? 10 लाख। तो 1 करोड़ पर ये 1 टेंस 100, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा लाख, 10 लाख, करोड़। तो मतलब ये आ गया आपका 1 करोड़। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 करोड़। अब 1 करोड़ में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मिलियन। अगर इसको मिलियन में करेंगे कि 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो कितने मिलियन आ रहा है? 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, फिर से ये एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 मिलियन हो रहा था, यहाँ 1 मिलियन यहाँ तक पहुंच रहा है, फिर एक्स्ट्रा। तो हमारा इसका क्या मतलब हो जाएगा? 10। तो वहां फिल इन द ब्लैंक्स का आप फिलअप क्या कर दोगे? 10 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? अब आ जाइए फिर से 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? 1 मिलियन
हाउ मेनी लैख, लैख आपको दिख रहा है तो आप फिक्स करिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना, 100,000 और इसके बाद आपका आ गया मिलियन, 1 मिलियन। लैख में करो 1, 10, 100,000, 10,000, लैख 10 लैख तो कितना आता है, लैख यहां तक आता है मतलब एक की जरूरत है मतलब 10। ओके फिर से यहाँ पे हो गया 10 लाख। ओके तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। क्लास 6 के स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट तो कमेंट्स करके फिर बताएं। ओके स्टूडेंट्स तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो आपका नंबर नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज में दिया गया क्लास 6 मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल 73,75,307। देखो स्टूडेंट्स बहुत आसान होता है, आप 73 लाख पहले लिखिए, 73 लिख लीजिए, ठीक 73 लाख है तो ऐसे कॉमा लगा लीजिए, ठीक 73 लाख, लाख के बाद है 75,000 है ना, 75,000 तो 75 लिख लीजिए, 1000 हो गया ये आपका, लाख के बाद 1000 पीरियड आता है, इसके बाद 307 तो स्टूडेंट्स इसके बाद 307 आ गया। तो इज दैट क्लियर, ये आपका हो गया फर्स्ट ए नंबर का आंसर। आप देख सकते हैं ये नंबर का आंसर। आप बी नंबर बोल रहा है आपका 9,05,41,9 करोड़ लिखिए पहले, तो आप 9 लिखिए क्योंकि 90 होता है तो 90 होते हैं, पर 9 बोला है तो 9 करोड़। अब लाख 5 लाख आ रहा है तो 05 होता है 5, क्योंकि देखो ये 10 2 डिजिट हो जाते हैं तो ये टेंस होता तो टेंस में हमारा कुछ है ही नहीं है ना, तो 5 लाख बोला तो 05 होगा, ठीक है क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्या बोल रहा है 41, मतलब 1000 की जगह लिया ही नहीं, 1000 दिया ही नहीं तो 1000 को कर दिए, और 41 मतलब 100 को भी नहीं दिया, 41। इज दैट क्लियर, शायद सही है। ओके 41 इज दैट क्लियर, 100% क्लियर। ओके स्टूडेंट्स बी नंबर के बाद हम सी नंबर में आते हैं, इसको कहेंगे 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख, 52 देखो पूरा बोल दिया तो 52 लाख। इसके बाद क्या 21,000, 21 पूरा बोला है तो 21,302 तो 302 आप समझ सकते हैं 302 कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स ये रहा आपका सी नंबर का जवाब। डी नंबर एक्सरसाइज में चलते हैं स्टूडेंट्स। डी नंबर है 58,423,202। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आइए सवाल पे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका 58 मिलियन, तो आप 58 लिखिए, 58 लिख दिया, मिलियन है तो कॉमा लगा दीजिए, 3 डिजिट का बनेगा इंटरनेशनल में, तो 58 मिलियन 420 एक मिनट 420 बोला है तो 20 420 3000 ठीक है 3000 मतलब आपके 1000 में 100 होता पर 3000 बोला था, 00 फिर 3000। इसके बाद क्या है 202 तो 202 क्लियर हुआ। इसको अपन बोलेंगे 58 मिलियन 420 सॉरी 58 आपका बोला क्या है 58 मिलियन 423,000। ओह माय गॉड इट्स अराउंड, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट। आपका ये सवाल है क्या बोला है 58 मिलियन, ओके 58 मिलियन, फिर क्या बोला आपका 423, फिर हो गया 423 क्लियर, 423 था, ठीक है ना, 1000 में हो गया 202
फिर आपका 202। इज दैट क्लियर? 58,423,202 ई नंबर में आते हैं फ्रेंड्स। ई नंबर हमारा कहता है 23 लाख 30,000 तो 23 लाख करते हैं, 23 लाख में हो गया। फिर आपका 23 लाख हो गया, 30,000 30,000, ठीक है ना, 30,000 में लेते हैं 30,000 और 100 नहीं है इसलिए 10। क्लियर जी आपका रहा। तो स्क्रीन पे आपके चारों सवालों का जवाब ये पांचों का मिल रहा है एक्सरसाइज, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है, आप देख सकते हैं, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लेते हैं क्लास 6 का ही है, मैथ नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग से हमें नाम लिखने हैं, तो आप रेडी हो? ठीक है, पहला नंबर है ए नंबर है। ए नंबर में क्या बोल रहा है? 87595762 अब आप इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसको पहले डिनोट करिए, है ना, कॉमास लगाइए। 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के कॉमा, मतलब फर्स्ट पीरियड हमारा 3 डिजिट का होगा, इसके बाद 2 2 डिजिट के होते हैं। तो ये आ गया क्या? ये हो गया 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड, ये हो गया हमारा करोड़ पीरियड। तो इसको आप लिखेंगे क्या? EIGHT 8 करोड़, 8 करोड़। फिर क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 75, 8 करोड़ 75 लाख, 95,000, फिर 95,000 देखिए 8 करोड़ 75 लाख 95,762, तो 762। ये क्लियर हुआ आपको? तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है 8 करोड़ 75 लाख 95,700। इस तरह से आप कॉमा लगाने के बाद इस तरह आंसर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? बी नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है? 854 6283 दिख रहा है आपको? ओके, 854 फिर कॉमा लगाते हैं 1 10 100 के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, तो आपका आ गया 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड, तो आप कहेंगे 85 लाख 286,283। ये हो गया आपका क्वेश्चन का जवाब, 85,46,283। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं सी नंबर क्वेश्चंस पे। फिर आप सारे सवालों को जवाब लिखेंगे 999 फिर 46। ओके, चलिए, तो आप फिर से कॉमा लगाएंगे, तो आप 1 10 100 कॉमा, फिर 2 2 डिजिट के बाद। अब आप खुद पढ़ सकते हैं, ये हो गया आपका 1 पीरियड, ये हो गया 1 पीरियड, और ये हो गया आपका 10 पीरियड, 1000 पीरियड, और ये हो गया आपका लाख पीरियड, ये होगा करोड़। तो आप इसको बोल सकते हैं 9 करोड़, ठीक है।
9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख, 9 करोड़। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके एक मिनट। इसको अपन लिख देंगे 9 करोड़ 99 लाख। आप देखिए 1000 में कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे तो आप 1000 को नहीं लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? 1000 में कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे तो आप 1000 को नहीं लिखेंगे, आप बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 100 में भी नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे 46। क्या लिख देंगे? तो क्या करें, 9 करोड़ 99 लाख 46। क्लियर हो गया आपका? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी का भी आप जवाब दे देते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर डी से रहेगा। तो क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन नंबर डी के लिए? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी के लिए यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का बताया जाएगा, आराम से इसको समझाया जाएगा, रेडी रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी पे है आपका 98432701। तो आपको फिर वही चीज करना है। पहला क्या होता है पेयर 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का इंडियन नंबर सिस्टम में। तो आप इसको फिर से पढ़ेंगे क्या, वंस पीरियड, ये वंस पीरियड हो जाएगा, ये आपका 1000 पीरियड, लाख पीरियड, करोड़ पीरियड। तो 9 करोड़ 9 करोड़ हो गया, 84 लाख 84 लाख 84 लाख के बाद 32,000 32,701 तो आप कह सकते हैं 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो आप कह सकते हैं 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन और जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, है ना। और साथ ही साथ ऐप पे आए, प्रकाश ट्यूटोरियल ऐप पे, जहां पे आपको ऑल क्लासेस की ऑल सब्जेक्ट मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम रुक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये राइट करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को किसमें इंटरनेशनल में है, तो इंटरनेशनल में लिखते हैं 789 क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने तब बताया है इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट का, फिर 2 और इंटरनेशनल में 3 का यूज। ये ध्यान रखना। तो आ जाइए 3 के बाद ये कॉमा, ये कॉमा। तो आपने पहले सुटेबल कॉमा लगाना सीख जाए, इसके बाद आपसे कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, मतलब क्या है स्टूडेंट, 78 मिलियन, SEVNTY 78 मिलियन। 9,201 921 अब 100 का नहीं 21,000 लिख देंगे। ठीक है, 21,000 तो हम लिख देंगे, पर हमको क्या नहीं मिल रहा है, 100 के पीरियड नहीं मिल रहा है, 100 नहीं मिल रहा है, इसलिए 92 आप बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, 92
ये आपका हो गया स्टूडेंट 92। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं 78,921,092। तो इस प्रकार से आपको क्लियर होता है ये सवाल। आप इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, बी को भी सवाल को इसी तरह बताएंगे। तो आपका वो लिखा हुआ है 7452283 क्लियर है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसको भी आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट, फिर क्या करेंगे 3 डिजिट। तो आपका ये हो गया कौन सा पीरियड, 1000 मिलियन पीरियड। मिलियन पीरियड में 1 डिजिट आ रहा है, इसलिए आप इसको लिखेंगे 7 मिलियन 452,283 83 ये रहा आपका। तो इस प्रकार से आप ए नंबर बी नंबर दोनों कर लेते हैं। तो अब आप शायद सी और डी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। सी और डी आपके लिए सवाल दिया जाता है घर में होमवर्क टाइप के। बाकी आप बुक्स ओपन करें, बुक से लगाएं सवाल को देख करके। ओके ओके नाउ तो हम आपके हर एक सवाल को बताएंगे, डोंट वरी। ओके तो आप रेडी रहिएगा, क्लास में अटेंड करते रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टूडेंट, अब अपन आते हैं एक्सरसाइज ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर क्या, एक्सरसाइज 1.2 का। जब एक्सरसाइज 1.2 का आप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवालों को देखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के सवाल को देखेंगे। चलिए क्लिक करें, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बुक exhibition was held 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्यूशन देखिए, आप स्कूल के स्टूडेंट डायरेक्ट करना है तो आप सम ऑफ ऑल नंबर्स कर दे, सम ऑफ पूरे का कर दे, आपको समझ में आ जाएगा आंसर। बट आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हम बताना चाहेंगे कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं। आ जाइए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिखो ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days। आप क्या लिखें, book held for 4 days in school. First day ticket sold। फर्स्ट डे कितना हुआ था, 1094। फिर आपका आता है, आप इसी चीज को लिखिए, यहां फर्स्ट के नीचे लिख दीजिए सेकेंड डे, और सेकेंड डे आपका आता है 1812। थर्ड डे आपका आता है स्टूडेंट 2050। फोर्थ डे आपका आता है स्टूडेंट 2751। अब लास्ट में आपको पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड
ऑन ऑल 4 days। तो आप यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड on all 4 days, on all 4 days। अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दें आपको। ये आपका रहा स्टूडेंट, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इसके लिए क्या करिए, प्लस करिए, 4 2 6 6 1 7 9 1 10 10 और 5 5 10 10 10 20 हो जाता है, 20 को 0 2 इज कैरी। अब 8 to 10 10 7 17 7 1 is carry 1 1 2 2 2 4 4 to 6 1 carry 7। तो आपका आता है 7707। क्या है फ्रेंड, 7707। तो आप हेंस लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, इस तरह आप लगा सकते हैं। अब आपके लास्ट में आंसर यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ओके, यहीं पे लिख दे रहे हैं शुरू में। जो भी दिया रहता है फ्रेंड्स उसके लास्ट वाले नंबर को आप हेंस लिखिए। हेंस द टोटल नंबर ऑफ टिकट sold on all the 4 days is 7707। क्लियर, इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। ओके, क्लियर है? हाँ, नोट डाउन, आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए, बार बार पीछे करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, है ना, और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने लगाया, ठीक है। तो अब आपने इस सारे क्वेश्चंस को देख लिया। अब स्टूडेंट्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 6 का मैथ क्वेश्चन नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो आप सबसे पहले तो इसको ओरल में समझें, इसके बाद सॉल्यूशन करें। आप पहले इसको सॉल्यूशन में करने से पहले ओरल समझ लें। आप सॉल्यूशन में करने से पहले स्टूडेंट्स ओरल समझ लें, और ओरल मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज दैट आप खुद ही शेखर की जगह पे अगर आप खुद क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपने 6 रन बना चुके हैं। कितने रन बना चुके हैं? 6 रन। 6 रन आप बना चुके हैं और आप बनाना चाहते हैं 10। आपने प्रॉमिस किया है कि हम 10 रन बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 10। आप 6 बन गए, आपका 10 बनाना है, तो कितने रन की और जरूरत है? ठीक है, मतलब अगर आपको 10 रुपए वाली चॉकलेट खरीदनी है और आपके पास 6 रुपए है, तो कितने रुपए की जरूरत है? 4। बस वही सवाल है। तो 4 कैसे आएगा? जब 10 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये भी सवाल है आपका। शेखर इज द फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन इन द टेस्ट मैच। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो अब आप सवाल को अच्छा एक्सरसाइज में कैसे लगाएंगे ये हम आपको बताते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, है ना, आप लिखिए, साथ लिखिए आराम से। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। आप आराम से ओरल भी कर लेते हैं। इसके बाद जो सवाल कह रहा है उसे क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद लिखा शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फॉर स्कोर, लिखिए, ही हैज सो फॉर स्कोर
इस करके 6980 रन लिख दिया आपने। आप इन टेस्ट मैच ही विश टू कंप्लीट, अब यहां लिख दीजिए इन टेस्ट मैच में ये करता है ही विश टू कंप्लीट, है ना, ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। अब शो लगाइए, शो का मतलब होता है इसलिए तो शो आप क्या कहेंगे, शो शेखर, ठीक है। सो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, सो ही नीड रन्स इक्वल टू 10,000 माइनस 6,980। अब देखिए आ जाएगा, जीरो में जीरो गया, ये भी रन है और ये भी रन है, ठीक है। आइए तो 10 में जीरो गया, जीरो में जीरो गया जीरो, अब ये नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेगा, 10 में 8 गया 2, 9 आ गया, 9 में 9 0, अब ये 9 में 6 3। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3020। तो स्टूडेंट क्लास में मैंने बताया क्या लिखना है, शेखर नीड मोर रन, शेखर नीड 3020 मोर रन। आप साफ साफ सेंस में क्या लिख सकते हो, यहां पे देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, शेखर हिंस करके लिखिएगा, क्या करके लिखेंगे, हिंस शेखर नीड 3020 मोर रन। क्लियर, इस प्रकार से आप उसको जवाब दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो आप ऐसे सवाल का जवाब दीजिए, इरेज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा, हम फिर से करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके स्क्रीन पे 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा ब्लू कलर चलता नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट, चलो हम देखते हैं शायद रेड वर्क करे। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आपके सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सॉल्यूशन हम आपको देंगे। क्वेश्चन है, in an election the successful candidate registered 5 था कितना है, हाँ आपका ये 5,77,500 वोट and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, देखो आप जैसे स्कूल में एग्जाम देते हो ना, उसी एग्जाम में आपका एक सपोज करो, नहीं एग्जाम, हाँ एग्जाम भी समझ सकते हो इसको, है ना, हाँ बिल्कुल एग्जाम समझ लीजिए आप, क्योंकि ये कंप्लीटली नहीं पूछ रहा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप सपोज करो आप एग्जाम देते हो स्कूल में, एग्जाम में आप 5 मार्क्स पाते हो और आपका फ्रेंड 8 मार्क्स पाता है, तो आपका फ्रेंड आपके मार्क्स से कितना अधिक है, आप ये बता दीजिए, बताइए कितना अधिक है आपका फ्रेंड, 3, बिल्कुल। तो बस वही सवाल है यहाँ पे, है ना। तो एक दो देखो चुनाव लड़ते हैं, दो कैंडिडेट थे यहाँ पे, है ना। इलेक्शन में चुनाव होता है, इलेक्शन में 2 लोग लड़ते हैं, उसमें से एक विनर होता है, एक और आपका कह सकते हैं हार जाता है। तो दोनों में से आप जब आपस में होता है ना, तो उनके कितने वोट से जीते, कितने वोट से हारे, उसी का सवाल का जवाब है यहाँ पे। आइए हम देखते हैं स्क्रीन पे स्टूडेंट,
आप इसको कैसे करेंगे? तो आप इसको करेंगे इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, आप इसको लिखेंगे क्या? इन एन इलेक्शन। देखिए आप सवाल से ही शुरू करें, इन एन। हाँ, आप कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट लिखने में दिक्कत करते, तो आप बिल्कुल ना सोचें, आप क्या करें, आराम से लिखें इन एन इलेक्शन। जो लिखा है वही लिख रहे हैं। इन एन इलेक्शंस द सक्सेसफुल candidate रजिस्टर्ड वोट। ठीक, अब वो रजिस्टर्ड वोट कितना है? 5,77,500। तो आप देख रहे हैं 5,77,500 क्या है? रजिस्टर्ड विनर कैंडिडेट का। सक्सेसफुल मतलब विनर, है ना? एंड हिज नियरेस्ट रिबल सिक्योर्ड। अब यहां पे लिखिए एंड हिज नियरेस्ट रिबल सिक्योर्ड वोट। इसके वोट कितने हैं? आपको यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, ये ऐसे करके 3,48,700 ना, ये। तो आप क्या करोगे? बस माइनस कर देना आप। जी हाँ, तो क्या करेंगे? 0 में 0 गया 0, 0 में 0 0, 5 में 7 नहीं आएगा तो 1 कैरी लेंगे, 15 में 7 गया 8। अब आपका ये हो गया 6, 6 में 8 नहीं आया कैरी, 16 में 8 गया 8। अब ये आपका क्या हो गया? 6, 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2। तो आप कह सकते हैं 2,28,800। ठीक है, तो अब यही आंसर आप क्या लिखिए? व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? क्वेश्चन बोला, तो आप लिखिए 2,28,800 द सक्सेसफुल कैंडिडेट, द margin of successful candidate win the election is 2,28,800। ऐसा आप लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? the margin of successful the successful candidate being the margin of successful candidates being 2,28,800 votes। यहाँ पे हेंस लिख दीजिए, अच्छा रहता है हेंस लिख लीजिए। Hence, the margin of successful candidate being 2,28,800 votes। Is that clear? I think clear हो गया सबको। Okay स्टूडेंट, इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे लाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप देखते चलिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको कहता है वो कह रहा है, क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन है कीर्ति बुक स्टोर। कीर्ति बुक स्टोर मतलब है जहां पे किताब कॉपी रखी जाती है ना, शॉप होती है ना। बुक सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक ऑफ जून में वो इतना आपका क्या करता है? सेल करता है, ठीक है ना। एंड बुक्स वर्थ 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater?
एंड बाय हाउ मच। इसका सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान। इसको आप खुद करके दिखाइए मुझे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझ गए इसमें क्या करना है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, उसका जवाब दे दो, फिर आप कर लोगे। सपोज करो आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, लेट देम आप एक शॉपकीपर हो, एक दुकानदार हो। तो आप दुकान में मान लीजिए आज और कल 2 दिन की बात लेते हैं। आज आपने 6 रुपए का कोई सामान बेचा, आज टोटल आपने कितने रुपए का बेचा, 6 रुपए का बेचा। कल आपने 8 रुपए का बेचा। तो आप बताइए दोनों में टुगेदर कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे तो कितना आपने सेल किया। ये अगर आपका सवाल कहता है तो आप क्या जवाब देंगे। इसके लिए आपका जवाब आएगा स्टूडेंट 6 + 8 = 14। तो आया ना जवाब। तो क्योंकि आप पहले दिन का दूसरे दिन का दोनों ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यही करना है यहाँ पे। कीर्ति बुक स्टोर आप लिख दीजिएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप भी आपका कंप्लीट समझे हम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट समझे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब देखिए 5th नंबर क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लास्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 2 4 7 4 3। देखिए बेटा, इसको मैंने बताया था नंबर सिस्टम, 9 नंबर में ही, सही बात है, यहीं पे इसी चैप्टर में आएगा। फॉर्मेट बनाया, इससे आप एक क्या बनाइए, ग्रेटेस्ट नंबर इसका बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू नहीं करते, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए। सबसे पहला कौन है, सबसे बड़ा 7 है इसमें, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 2। ये आपका हो गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इनका यूज कर। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो इसी का उल्टा 2 3 4 6 7। अब इनके बीच का डिफरेंट बोला है तो माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको आप लोग अपने से कर ले, मैंने आपको बहुत सारा बताया। 12 में 7 गया 5, 2 में 7 नहीं माइनस होगा ना, इसलिए 1 कैरी लेके 12 में 7 मैंने माइनस कर दिए। अब ये हो गया 2, फिर कैरी लेंगे 12 में 6 गया 6। अब ये 3 बचा, 13 में 4 गया 9। अब ये आपका क्या बचा 5, 5 में 3 गया 2। अब ये आपका हो गया 7 में 2 गया 5। तो आप कह सकते हो क्या डिफरेंट आ रहा है, ये आ गया। इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंट आपका इस तरह से आ रहा है इसमें। तो आपने देखा इस सवाल को, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो इस पेट में लेते हैं, बहुत सारा टाइम हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufactures 2825 screw a day। एक दिन में कितने, एक मशीन है जो स्क्रू बनाती है, स्क्रू बनाने वाली मशीन है जो 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। How many screw did it produce in the month of January 2006? जनवरी कितने डेज की होती है, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। ये आपको कंफ्यूज करने वाला है। फरवरी बोलता तो हमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन होती, हम फिर ईयर को लेते लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, बट ये जनवरी बोला है, मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी कितने डेज की होती है, 31 डेज की। आप 31 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सीधी सी बात समझें, आप कुछ भी ना करें, मल्टीप्लाई कर दें। आप सबसे मल्टीप्लाई आता होगा आई होप, जिससे नहीं आता एक बार फिर से सीख लेना। एक दिन हम आप सभी के लिए कैलकुलेशन क्लासेस भी लेके आएंगे। जनवरी मंथ 31 डेज की होती है, इसलिए 31 का मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लीजिएगा आप। ओके, कंप्लीट नाउ। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको इरेज कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, अ मर्चेंट हैड इतनी रुपीज विद हर प्लेस्ड ऑन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 radios set the 1200 each, how much money will remain with her after the purchase? देखिए आप मान लीजिए, ये बहुत आसान, ये भी सवाल है। आप सबको ये बहुत बड़ा अमाउंट देख के आप बिल्कुल ना डरे, आप सवाल को समझिए। जो मैं बता रहा हूँ आप सवाल को समझिए, आपको समझ में आएगा। सबसे आसान सवाल इसमें ये है स्टूडेंट कि आप कह क्या सकते हो उसको। देखिए ये सवाल आपको कह रहा है, सपोज करो आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए, 100 रुपीज। 100 रुपीज अगर आपके पास है स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो उस 100 रुपीज का, सपोज करो कि आपने 100 रुपीज का 7 रुपीज पर, है ना, पर पीस ऑफ चॉकलेट आपने लिया। तो 7 रुपीज वाली चॉकलेट आपने ले लिए, टोटल आपने ले लिया 11, और आपके पास है 100 रुपए।
तो आपने 11 लिया तो कितने का हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11 77, और 100 में 77 को माइनस कर दिया तो जो बचा पैसा 33 रुपीज, तो वो 33 रुपीज आपका सेव हो रहा है। सेम टू सेम ये प्राइस है। तो क्या आपके पास है 78, मार्चेंट है जो व्यापारी है उसके पास 78,592 रुपीज है, और वो 12 रुपीज के पर शॉप से एक का 40 रुपीज, तो 12 फोर जा, आप इसको अगर करना चाहें तो बहुत आसान है, 12 फोर जा 48 और कितने जीरो हो रहे हैं, 000, इतना हो जाएगा ये रेट। अब 78,000 में इसको माइनस 48,000 कर दो, आपको अपने आप आंसर आ गया 78 में, तो 30,592 आंसर आएगा इसका। क्लियर है? आप ओरल भी कर सकते हैं, आप लोग समझ के भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत सारा टाइम होने की वजह से थैंक यू। आज क्लास तो आप ऐसे देखते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए प्रकाश ट्यूटोरियल ऐप पे, है ना। हम आपके हर एक सवाल को लेके आएंगे एक्सरसाइज को, तो स्टूडेंट्स ठीक है, बाय, गुड डे फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।